नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको किसी भी साधना से पहले, किसी भी मंत्र जाप से पहले, किसी भी ध्यान से पहले, किसी भी त्राटक से पहले यदि करें तो उसका फल कई गुना अधिक होकर के मिलता है। उसका कारण ये कि इन श्लोकों में जो कि लिए गए हैं शिव संहिता से, शिव संहिता के जो श्लोक हैं इनमें कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिनका अध्यात्म मार्ग के जिज्ञासु नियमित पालन करें, चाहे वो योग करते हों अथवा ना करते हों, तो निश्चित ही जो भी साधना वो करते हों, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो बीज मंत्र जाप हो, किसी भी प्रकार की साधना यदि वो करते हैं, पूजा उपासना, चालीसा, नाम पाठ, नाम जाप, सहस्त्र नाम, शतनाम, श्लोक, जो भी कुछ पढ़ते हों, उससे पहले यदि वो इस प्रकार का ध्यान कर लिया करें जो कि शिव संहिता में विधि बताई गई है, तो निश्चित रूप से उन्हें ज्ञात होगा कि अध्यात्म मार्ग अब और अधिक सुगम होता जा रहा है। अब हम तीव्रता से अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने देवी देवता के दर्शन कर सकते हैं, उनका सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो भी साधना कर रहे हैं उसमें सफल हो सकते हैं। मात्र 2-3 मिनट ये ध्यान करना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव ध्यान है, अनुभूत ध्यान है। किस प्रकार से किया जाएगा, इससे पहले हम इन मूल श्लोकों की चर्चा कर लें जिन पर आधारित है आज का ये ध्यान। तो शिव संहिता के द्वितीय पटल से ये श्लोक लिए गए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इनमें कहा गया, देहे यस्मिन् वर्ततो मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः सरितः सागरः शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालकः ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवतः सृष्टिसंहारकर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करौ नभो वायुश्च वह्निश्च जलं पृथ्वी तथैव च त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः मेरुं संवेष्टच्च सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते जानाति यः सर्वमिदं स योगी नात्र संशयः। भगवान शिव कहते हैं कि जिन तीर्थों का वेद पुराण शास्त्र बहुत महत्व बताते हैं, जो सब पापों से मनुष्यों को मुक्त कर देते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करते हैं, जहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान हैं, वे सारे तीर्थ स्थान और बाहर ब्रह्मांड के लोकांतर सभी कुछ इस मानव शरीर में यानी आपके हमारे भीतर ही हैं। इस शरीर के भीतर ही सातों द्वीप, सुमेरु पर्वत, नदियों के समूह, सागर, पर्वत, क्षेत्र, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों का समूह, तीर्थ, सिद्धपीठ, पीठों के देवता सभी उपस्थित हैं। काल को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि संहार करने वाले सूर्य, चंद्र शरीर के भीतर ही परिभ्रमण करते रहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी त्रैलोक्य में जो भी कुछ है वो सारा इसी हमारे शरीर में विद्यमान है। यानी जो भी कुछ हम बाहर कल्पित करते हैं या जो भी कुछ हम बाहर देखते हैं वो सब का सब हमारे इस शरीर में भी है। जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड रूपी शरीर में है। जो इन सब विषयों को अपने अंतर में जानता है वही निस्संदेह योगी है। जानाति यह सर्वमिदं स योगी नात्र संशयः। तो ये शिव संहिता के वो 5 श्लोक हैं जिन पर आधारित है आज की ध्यान विधि। ये ध्यान किस प्रकार से करना है ये जान लीजिए। जब भी आप कोई पूजा, कोई उपासना, कोई साधना, कोई मंत्र जाप, कोई नाम जाप, किसी भी प्रकार की कोई भी साधना, उपासना, पूजा करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये ध्यान अवश्य करिए जो आधारित है शिव संहिता के इन 5 श्लोकों पर, जिनके अनुसार ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो सब आपके अपने शरीर में ही व्याप्त है। तो कहने को तो ये ध्यान बहुत विस्तृत रूप से बताया जा सकता है और इसका बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, पर हम एक अनुभूत, एक ऐसी विधि बता रहे हैं जिसको आप साधना, उपासना, पूजा करने से पहले यदि कर लिया करें
तो निश्चित ही आपका पहले से अधिक अपनी उपासना में मन लगेगा, बल्कि आपको अपनी उपासना का अधिक फल भी प्राप्त होगा। अधिक का अर्थ ये कि शीघ्र प्राप्त होगा। और इससे आप महसूस करेंगे, इससे आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में एक नई ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा का संचार होने लगा है। तो ये ध्यान है क्या? जब भी कोई पूजा उपासना करने जाएं, उससे पहले आप किसी आदर्श स्थिति में बैठ जाएं। आदर्श स्थिति का मतलब अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, चाहे सुखासन लगा लें, चाहे चेयर पर बैठकर करें, परंतु रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। और अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। सांसों के आने जाने पर किस प्रकार से सांसें भीतर आ रही हैं और किस प्रकार से बाहर जा रही हैं। कुछ सेकंड ध्यान लगा लेंगे तो मन अब इस विधि में उतरने के लिए, इस ध्यान में उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ध्यान आपको करना है। क्या ध्यान करना है? जिस भी देवी या देवता की आप उपासना कर रहे हैं, जैसा कि शिव संहिता के इन श्लोकों में कहा गया, सारे देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे तत्व, सारे महासागर, नदियाँ, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, समस्त तीर्थ, ये सब हमारे भीतर ही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस भी देवी या देवता की आप उपासना करने जा रहे हैं, पहले आप उनको अपने शरीर में कल्पित करें। यानी पहले आप उनकी कल्पना ये करें कि वो मेरे शरीर में ऑलरेडी हैं, कहीं बाहर से वो मेरी पूजा उपासना से प्रसन्न होकर नहीं आने वाले, वो पहले से ही मेरे भीतर हैं। अब जो भी उपासना, साधना, पूजा, मंत्र जाप, नाम जाप मैं करने जा रहा हूँ, उसको वो मेरे शरीर में स्थित देवी या देवता सुन लेंगे। और मेरी जो वाणी है, मेरी जो अंतर की पुकार है, जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं मांगता हूँ, उसको वो मेरे भीतर स्थित देवी या देवता ही सुन लेंगे और तदनुसार मुझे उसका फल देंगे। तो जो हम उपासना सामान्यतः करते हैं, जो भी हम नाम जाप करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, उसमें हमारा भाव ये रहता है कि हम ये जो कर रहे हैं तो कहीं बैठे, दूर बैठे देवता तक ये मंत्र या ये हमारी नाम जाप पहुँचेगा और फिर वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, हमारी मनोकामना पूर्ति करेंगे। लेकिन शिव संहिता में स्पष्ट कह दिया गया है कि सारे देवी देवताओं का वास इस मानव शरीर यानी हमारे आपके भीतर ही है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो देवी देवताओं की कल्पना आप अपने शरीर में करिए, जिससे कि उनकी शक्तियां तुरंत आपको लाभ देने के लिए तैयार रहेंगी। तो या जैसे अब उदाहरण के लिए आप हनुमान जी के साधक हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जिसका भी आप पाठ करते हैं, उसे करने से पहले आप आंखें बंद करके बैठिए, सांसों पर ध्यान लगाइए और हनुमान जी आपके भीतर ही बैठे हुए हैं। अपने शरीर के समरूप में उनका ध्यान करिए। आप जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक उसी पोजीशन में हनुमान जी भी आपके अंदर बैठे हुए हैं। बस 1-1.5 मिनट तक इस ध्यान को कर लेंगे तो उसके बाद जो भी पूजा उपासना आप करेंगे, उसमें आपका मन अधिक लगेगा, वो सफल अधिकता तीव्रता से होगी और उसके लाभ भी आपको अनुभव होंगे। इसके बहुत सारे लाभ हैं, केवल पूजा उपासना साधना में नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जाओं को बढ़ाने में और अपने इस जीवन की कठिनाइयों से जूझने में भी ये ध्यान बड़ी सहायता करता है। आप कहेंगे तो इन 5 श्लोकों पर जो और ध्यान विधियां विकसित की हैं वो भी आपको बताएंगे। आप शिव के उपासक हैं, शिव की उपासना जब आप करने जाते हैं, चाहे मंदिर में करते हो चाहे घर में, उससे पहले सीधी स्थिति में स्पाइन को सीधा रखते हुए, आंखें बंद करते हुए शिव ध्यान करिए। शिव जी मेरे भीतर ही विराजमान हैं। उनके रूप का आप ध्यान कर सकते हैं अच्छी प्रकार से, उनकी जटाओं का, उनके तीसरे नेत्र का, उनके हाथ में लगे हुए त्रिशूल का, डमरू का, यानी जो भी आप ध्यान करना चाहें, इसमें छूट है पूरी। जो भी आप ध्यान करना चाहें अपने इष्ट देवी या देवता के बारे में, वो अपने शरीर में स्थित उनका ध्यान कर सकते हैं। आप शक्ति उपासक हैं, आप देवी काली, देवी दुर्गा, 10 महाविद्या या उनके किसी भी रूप का, नवदुर्गा, किसी भी रूप का ध्यान करते हैं,
तो शक्ति को अपने शरीर में कल्पित कीजिए पहले, जो भी उपासना या पूजा साधना करने जा रहे हो उससे पहले बस 1-1.5 मिनट कर लीजिए। उसके पश्चात आप अपने काम पर लग जाइए। बड़ा अनुभूत प्रयोग है, बड़ा ही अनुभूत प्रयोग है। पूजा उपासना साधना से पहले तो ये किया ही जाता है, लेकिन इसको वैसे ही कर लिया करें। इसको मॉर्निंग में, इसको दोपहर में, इसको रात्रि में, अर्धरात्रि में, जब भी इसको चाहे कर लिया करें। इसमें किसी प्रकार का न समय का कोई बंधन, न किसी प्रकार का अन्य कोई विचार। बस इसमें अपने शरीर के भीतर अपने इष्ट देव या देवी की कल्पना करनी है। और इस प्रकार से जो ये 5 श्लोक हैं, इनमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। जो लोग पंच तत्वों का ध्यान करना चाहें, जो लोग और अन्य शक्तियों का ध्यान करना चाहें, तो वो कमेंट्स करके बताएं, तो इस विषय पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आज का विषय केंद्रित रहा उन्हीं लोगों पर जो डेली उपासना, कुछ ना कुछ साधना, उपासना, पूजा, नाम जाप, मंत्र जाप, त्राटक, ध्यान, इस प्रकार की क्रियाएं डेली करते हैं। तो वो अपने इष्ट देव या देवी पर ध्यान केंद्रित कर लें थोड़ी देर। अपने अंतर ही उनको स्थित हैं, जो उनको अंतर में ही ध्यान कर लें, यानी वो मेरे शरीर के भीतर ही बैठे हुए हैं। बस इतना ध्यान कर लें। उसके बाद जो भी वो करते हो डेली नित्य प्रति, उसको करें। तो आप कमेंट्स करके बताएंगे तो इस ध्यान से अपने इष्ट देवी देवताओं के अतिरिक्त और कौन कौन प्रकार के ध्यान किए जा सकते हैं, ये सभी बताएंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि सारा ज्ञान वहीं से आता है। सदा आनंदित रहें।